चकमा हाजोंग को हाथ जोड़ करके बता दिया है कि सीएए कानून लाया है, एक दिन आपको अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। पहले हमारा अरुणाचल का प्रोटेक्शन सिर्फ ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इनर लाइन पास ही था, लेकिन पार्लियामेंट ने आज़ाद हिंदुस्तान में, आप मालूम है, ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 में ब्रिटिश का समय में बनाया था। उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सीए आने के बाद अब कोई भी फॉरेनर्स, कोई भी रेफ्यूजी अरुणाचल में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उनका कोई यहाँ सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं मिलेगा। सीएए में क्लियरली लिखा है, जो भी रेफ्यूजी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी आता है वो देश का सिटीजनशिप तो बन जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं बन पाएगा। ये कानून हो चुका है। सीएए का वजह से बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया। अगर सीएए पहले होता तो 1964 से 70 के बीच में जो चकमा हाजोंग रेफ्यूजी अरुणाचल में आया वो कभी भी नहीं आना था। उस समय हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव कानून नहीं था, इसलिए उस समय जितना चकमा हाजोंग आया उनको अब देश का सिटीजनशिप मिल जाने से भी अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट और अरुणाचल का बन करके कभी भी सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, क्योंकि सीएए कानून आ गया है। इसलिए हमने चकमा हाजोंग को हाथ जोड़ करके बता दिया है कि सीएए कानून लाया है, एक दिन आपको अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। कहीं भी आपका व्यवस्था के लिए भारत सरकार मदद करेंगे, आप अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। और अरुणाचल में जब तक आप है, आप टेम्पररी बेड होगा, आप यहाँ पे हमारे गेस्ट की तरह रहेंगे, मगर कभी भी आप अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट और सिटीजन नहीं बन सकता है। तो सीएए अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। सर, आपने रिलोकेशन के बारे में बहुत बात की है, वेरी वोकल अबाउट दैट, तो सर ये कब तक होगा? रिलोकेशन के लिए हमने असम सरकार से भी बात किया है और बहुत लोगों से बात किया है। अब आइडेंटिफाई करने से पहले अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो इशू बन जाएगा बोल के हम लोगों ने साइलेंटली ये काम किया है। लेकिन आप लोग जो पूछ ही रहे हैं तो आप, इसलिए मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूँ। असम सरकार से हमने बात किया है कि वो आइडेंटिफाई करे, असम के कोई जगह में मदद करे। असम, अरुणाचल, हम सब भाई भाई हैं, तो आप हमारा मदद करें। असम में भी प्रेशर तो है, हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी से भी बात किया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात किया है कि किसी तरह से कहीं जगह ढूंढ के चकमा हाजोंग को सेटल कराने में हमारा मदद करें, और रीसेटलमेंट के लिए जो भी संभव मदद हम भी करेंगे। लेकिन अरुणाचल से एक दिन ना एक दिन जाना पड़ेगा, ये हमने कमिटमेंट दे चुके हैं, और ये परमानेंट अब कानून भी बन गया है, इसलिए एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। सर, यहाँ के लोगों का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग चकमा हाजोंग का डिपोर्टेशन को लेकर, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया, लेकिन सर सवाल रहेगा कि जस्ट इन केस अगर इस बार आप जीतते हो, फिर से नेशनल लेवल में अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या इस बार जो 5 सालों में आप लोग ट्राई करेंगे चकमा हाजोंग को डिपोर्टेशन करने का? क्योंकि लास्ट सेशन में भी आपकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है। हमने अभी लगभग 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। कुछ प्रोविजनल जगह भी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन वहाँ क्योंकि जहाँ एरिया एलोकेट करेगा वहाँ भी तो लोकल आदमी है, तो उनका भी रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ भी कुछ पैकेज वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए चकमा हाजोंग को जैसे बाहर से जो आया है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, सबके लिए कहीं ना कहीं जब आइडेंटिफाई हो जाएगा हम लोग भी मदद करेंगे, तो उनको जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ चकमा लोग एग्री भी किए हैं, कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून बन गया है। अब अरुणाचल में बैठ के तो सिटीजनशिप तो मिलेगा नहीं, ये तो देश का कानून बन गया है। तो हम भी चाहते हैं कि चकमा हाजोंग कहीं भी रहे, प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठे, लेकिन अरुणाचल में नहीं बैठना चाहिए। क्या है कि यहाँ एक मिस कैंपेन होता है। मैंने पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद बताया कि पार्लियामेंट में कानून बनाने के बाद चकमा हाजोंग को सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन अरुणाचल में नहीं। तो हमने जो मिल जाएगा वहाँ बोला था, वो स्टेटमेंट को कहीं काट के, और अरुणाचल में हमने बोला कि यहाँ नहीं मिलेगा, वो स्टेटमेंट जोड़ के कोई लोग मजाक उड़ाता है। मैंने भी देखा किसी ने बदमाशी किया है। देखो, किरण रिजिजू एक समय तो बोलता है चकमा हाजोंग को सिटीजनशिप देगा, एक फिर बोलता है नहीं देगा। तो ऐसा बदमाशी नहीं करना चाहिए। वो सिटीजनशिप देगा मतलब देश भर में
नहीं देगा बोलने वाला अरुणाचल में नहीं देगा। तो ये बहुत क्लियर है, ऐसा बदमाशी चिपक के दूसरा न्यूज़ को काट के ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहिए।